मेरे भैया मैया, अगर ध्यान से सुनेंगे ना कथा का आनंद ही कुछ दूसरा है। भगवान की कथा हरे अनंत, हरे कथा अनंता। भगवान का कोई अंत नहीं है, भगवान की कथाओं का भी कोई अंत नहीं है। ये प्रश्न बड़ा विचित्र है। आपने सुना रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में हुआ, और भगवान कृष्ण के एक विवाह नहीं हुए, कितने विवाह हुए मालूम है परीक्षित महाराज? 16,109 विवाह हुए भगवान के। 16,109। 8 पटरानी थी भगवान की, और जो भौमासुर के यहां से लाए थे वो 16,100 कन्याएं थे। राधा रानी को भी रानी का दर्जा दिया गया, आधी रानी का दर्जा कुब्जा को दिया गया। इस प्रकार से 16,109 रानियां। ये कथा आपके बीच में आगे आएगी। इससे पहले का प्रश्न सुनिएगा। ये उस समय की कथा है जिस समय रुक्मिणी का विवाह करके भगवान लाए थे। ध्यान से सुने मेरे भैया, रुक्मिणी को विवाह करके जब भगवान लाए तो द्वारका में बड़े प्यार के साथ रुक्मिणी रह रही हैं। एक बार रुक्मिणी मैया ने कहा, हे प्रभु, हे कन्हैया, मैं आपके अंश से एक पुत्र चाहता हूं, आपके अंश से एक पुत्र चाहती हूं। भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हे देवी, मैं आपको पुत्र जरूर दूंगा, लेकिन समस्या है क्या कि ऐसा कोई पति नहीं है जो अपनी पत्नी की परीक्षा ना ले। ऐसा कोई पति नहीं जो अपनी पत्नी की परीक्षा ना ले। ऐसा कोई पति नहीं है जो अपनी पत्नी की परीक्षा ना ले। मेरे भैया बताओ, कोई है? कोई नहीं है। परीक्षा लेते हैं ना अपनी पत्नियों की। पत्नियां भी अपनी पति की परीक्षा लेती हैं। तो रुक्मिणी मैया ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक पुत्र चाहती हूं। भगवान कहने लगे, ठीक है रुक्मिणी, जरूर एक पुत्र देंगे आपको, लेकिन मैं आपकी परीक्षा लूंगा। अगर आप परीक्षा में पास हो गई तो मैं आपको एक पुत्र जरूर दूंगा। थोड़ी देर कथा में मन लगाइएगा। अगर आप मेरी परीक्षा में पास हो गई तो मैं आपको पुत्र अवश्य दूंगा। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं रुक्मिणी से। रुक्मिणी ने कहा, ठीक है भगवान, मैं आपकी परीक्षा में हर तरीके से सक्सेस होंगी। याद रखना मेरे भगवत प्रेमी, आज उसी समय, याद रखना मेरे भगवत प्रेमी, आज धीरे धीरे रुक्मिणी पतिव्रत धर्म निभाने लगी। रुक्मिणी पतिव्रत धर्म निभा रही है। नार तो वही है, नार नीचे को निभाए चले। पतिव्रता किसे कहते हैं? उस दिन बताया था ना पतिव्रता का लक्षण क्या होता है। नार तो वही है, नारे नीचे को निभाए चले, धीरे चले, हौले बोले, कोड़ी हो कलंकी हो चाहे धन ही न हो, हिल मिल काट ले सारी लाचारी को, उसे पतिव्रता कहते। समय गुजरने लगा। रुक्मिणी मैया सुबह उठती हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और सबसे पहले अपने पति के दर्शन करती हैं, भगवान के दर्शन करती हैं। सबसे पहले चेहरा को निहारती हैं, उसके बाद में भगवान के चरण स्पर्श करती हैं, चरण छूती हैं।
मेरे भगवत प्रेमियों, एक बार काफी समय हो गया, रुक्मिणी इधर परीक्षा ले रही हैं भगवान की और भगवान ले रहे हैं रुक्मिणी की परीक्षा। कैसे परीक्षा ली, समय गुजरने लगा। रुक्मिणी 8 याम सेवा करती हैं। 4 पैर दिन के होते हैं, 4 पैर रात्रि के होते हैं। 8 पैर मिलकर के, चारों 4 8 पैर मिला करके 8 हो गई ना। याद रखना, एक बार भगवान ने जब काफी समय हो गया, उसके बाद में परीक्षा लेना प्रारंभ किया। और कैसे परीक्षा ली वो सुनिएगा। भगवान ने क्या किया कि रात्रि में जिस समय सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया, भगवान को क्या कहते हैं, योगी राज, योगी राज कृष्ण। भगवान मोर का पंख लगाते हैं ना अपने सर पर। मोर का पंख इसीलिए लगाते हैं कि मोर ब्रह्मचारी होता है। मोर ब्रह्मचारी होता है मेरे भैया। मोर कभी भोग नहीं करता। मोरनी, जब मोर नाचता है तो मोर के आंसू निकलते हैं। मोरनी उन आंसुओं को पीती है, तब गर्भ धारण करती है। इसीलिए मोर को ब्रह्मचारी बताया गया है। और भगवान मोर का पंख लगाते हैं क्योंकि भगवान को भी ब्रह्मचारी का दर्जा दिया गया है। बोलिए सच्चे दरबार की। ब्रह्मचारी वो नहीं होता जो कि बिल्कुल संन्यास धारण कर ले, ब्रह्मचर्य का पालन कर ले। ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी वो होता है जो अपनी इच्छा से ना करके दूसरे की इच्छा से भोग करे, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। समझ में आया ना। दूसरे की इच्छा पूर्ति करने के लिए कोई दोष नहीं है, ये स्पष्ट बात है मेरे भैया। वेदों में पुराणों में लिखी है। और इच्छा पूर्ति ना करने पर बहुत बड़ा पाप लगता है। बोलिए सच्चे दरबार की। रुक्मिणी ने कहा, भगवान मैं आपसे एक पुत्र चाहती हूँ। भगवान ने कहा बिल्कुल देंगे, परंतु मैं आपकी परीक्षा लूंगा। काफी समय हो जाने पर भगवान ने क्या किया, अपने प्राणों को खींच लिया। प्राणायाम, प्राणायाम समझ रहे हो ना। प्राणायाम श्वास को खींच करके माउंटेन्स एवरेस्ट चोटी, ये चोटी है ना, ये चोटी पर रख दिया। ये चोटी इसीलिए कही जाती है, यहाँ पे 10वां द्वार होता है। 10वां द्वार यहीं पे होता है। माउंटेन्स एवरेस्ट चोटी, यहाँ से प्राणों को निकाला और भगवान ने प्राणों को यहाँ पर रख लिया। जब यहाँ पर प्राण आ गए तो पूरा शरीर बिल्कुल सुनसान मुर्दा के समान हो गया। मुर्दा हो गया भगवान का शरीर, बिल्कुल ठंडा। रुक्मिणी ब्रह्म मुहूर्त में गई मेरे भैया, और सबसे पहले भगवान के चेहरा को देखा। उसके बाद में भगवान के चरण स्पर्श किए। जैसे चरणों पर हाथ लगाया तो बिल्कुल पैर ठंडे पड़े हैं। ध्यान से सुने मेरे भैया, भगवान के पैर बिल्कुल ठंडे पड़े हैं। रुक्मिणी ने कहा, ये भगवान के पैर ठंडे क्यों पड़े हैं? उसी समय रुक्मिणी आज सर की तरफ गई तो हाथों को देखा तो बिल्कुल हाथ बिल्कुल ठंडे। नवज को देखा, नवज नहीं चल रही है भगवान की, क्योंकि भगवान ने अपने प्राणों को खींच लिया ना, माउंटेन्स एवरेस्ट चोटी पर पहुंचा लिया। देखा कि नवज नहीं चल रही है। रुक्मिणी का धुक-धुका उड़ने लगा। हे भगवान, ये क्या हुआ? आप कोई ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? हे प्रभु, आप मुझे छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? और भगवान मुर्दा के समान पड़े हैं। रुक्मिणी रो रही हैं और कह रही है, हे नाथ, आपको क्या हो गया?
हे दीन बंधु भगवान, आप मुझे बीच मझधार में छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? याद रखना मेरी भगवत प्रेमियों, इधर रुक्मिणी तो रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, तब तक भगवान ने क्या किया? भगवान ने देवर्षि नारद को निमंत्रण दे दिया। भगवान ने आदेश किया। भगवान क्या नहीं कर सकते? देवर्षि नारद जहां थे वहीं पर सूचना कर दी, हे नारद अब आकर के रुक्मिणी की परीक्षा लो। देवर्षि नारद को देर नहीं लगी, देवर्षि नारद द्वारका में आ गए और दरवाजे पर आए और वीणा को बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए आ गए दरवाजे पर और महलों में नहीं घुसे, आवाज लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुने। कोई दबा करा ले हमसे, हम फ्री दवा दे देते हैं। नारद कह रहे हैं मेरे भैया, कोई दवा करा ले हमसे, हम फ्री दवा दे देते हैं। मरे हुए मुर्दों के भी वापस जिंदा कर देते हैं। क्या कहा देवर्षि नारद ने? कथा समझ में आ रही है ना? कोई दवा करा ले हमसे, हम फ्री दवा दे देते हैं। मरे हुए मुर्दे को भी वापस जिंदा कर देते हैं। कोई दवा करा ले हमसे, ऐसी दवा कर देते हैं कि अगर मर जाए कोई आदमी उसे जीवित कर देते। परीक्षा ले रहे ना वो। जैसे ही रुक्मिणी ने सुना, रुक्मिणी लयन पयन भागी, लयन पयन, और झट से देवर्षि नारद को देखा तो नारद को देख करके तुरंत रुक्मिणी ने कहा, अरे नारद आओ बैठो, ये सारी लीला तुम्हारी रची हुई है ना? याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, जब इतना कहा आओ मेरे साथ, रुक्मिणी मैया देवर्षि नारद का हाथ पकड़ के ले गई भगवान के पास और कहा, हे देवर्षि नारद, आपने ही मेरा विवाह मुहूर्त छांटा था ना? याद रखना मेरे भगवत प्रेमी, जिस समय रुक्मिणी का विवाह हुआ उसी समय देवर्षि नारद ने रुक्मिणी का नामकरण संस्कार किया था और भीष्म को यह बताया था, तुम्हारी बेटी का विवाह योगीराज भगवान कृष्ण के साथ में होगा और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक अमर रहेगा। जब ये कहा रुक्मिणी कहने लगी, आप ही थे ना हमारा विवाह छांटने वाले, आप ही थे विच्छपति हमारे विवाह के, और आपने ये कहा था कि हमारा सुहाग अमर रहेगा। क्या यही अमरताई है? हमारे प्रभु हमें छोड़ करके चले गए, हमारे प्रभु हमें छोड़ करके चले गए हैं। मैया बात ना करो, ध्यान से कथा सुनो, कथा से ही कल्याण है, बातों से कल्याण नहीं होता। अगर यहां पर आए हो तो कुछ ना कुछ तो हासिल होना चाहिए ना। भगवान नारद ने देखा रुक्मिणी बहुत बेचैन है
तो देवर्षि नारद ने कहा क्या बात है, बताओ तो सही। रुक्मिणी कहने लगी हमारे भगवान हमें छोड़ करके चले गए हैं नारद, अब मैं किसके सहारे से जीऊंगी। देवर्षि नारद कहने लगे रुक्मिणी परेशान ना हो, भगवान ठीक हो जाएंगे। रुक्मिणी ने कहा अच्छा भगवान ठीक हो जाएंगे ना, कि हाँ। याद रखना रुक्मिणी की भगवान ने कैसे परीक्षा ली। देवर्षि नारद आए हैं रुक्मिणी की परीक्षा लेने, कहा ठीक है एक कटोरी दो, कटोरी एक कटोरी दो। कटोरी दी रुक्मिणी ने, कहा लो। याद रखना मेरे भैया ध्यान से सुने कथा। जिस समय कटोरी दी तो देवर्षि नारद ने झोली में हाथ डाला और एक पुड़िया निकाली, पुड़िया, और उस पुड़िया में भभूति थी, भभूति, और वो कटोरी में डाली और घोली और कहा लो रुक्मिणी ये पी लो। रुक्मिणी बोली है मैं पी लूं क्या? हाँ। एक बात बताओ हमारे भगवान को कुछ हुआ है, मेरे पीने से क्या मतलब है? देवर्षि नारद कहने लगे इस दवाई का यही तो खासियत है, ये दवाई है, इसकी विशेषता सुन लीजिए। कि सुनाओ कि ये दवाई तुम पी लोगी ना, तुम भगवान से प्रेम करती हो ना? रुक्मिणी बोली बहुत प्रेम करते हैं। तो लो ये दवाई तुम पी लो और तुम्हारे पीने के बाद में भगवान जीवित हो जाएंगे और तुम मर जाओगे। जैसे ही मरने की बात कही रुक्मिणी ने वो दवाई रख दी। कैसी बात कर रहे हो देवर्षि नारद, है ये कैसी दवाई है बताओ? एक बात बताओ, ये दवाई हम पी लेंगे तो भगवान जिंदा हो जाएंगे और हम मर जाएंगे। जब हम ही मर जाएंगे तो भगवान का करेंगे क्या? बोलिए सच्चे दरबार की। हो गई परीक्षा। रुक्मिणी ने कहा अगर हम ही नहीं रहेंगे तो भगवान का क्या करेंगे? देवर्षि नारद बोले चलो हटो, पागल नहीं तो हमारे ऊपर रख दिए, भगवान को कुछ हो गया हम चले। देवर्षि नारद चल दिए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ताली बजाओ मैयाओ। देवर्षि नारद जा रहे हैं, रुक्मिणी पैर पकड़ लिए नारद जाओ मत। नारद कह रहे हैं जो नारायण नाम लेते हैं उनके सारे कष्ट मिटते हैं। अरे पाप होते सब छारायण, हाँ पाप होते सब छारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद चल दिए। रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए, कहा देवर्षि नारद रुक जाओ ना। नारद कहने लगे पागल नहीं तो मेरे को दोष लगा रही है, भगवान को दोष लगा रही है, हैं? जब ये दवाई तुम पी लोगी तो तुम मर जाओगी, भगवान ठीक हो जाएंगे। तुम ही तो कह रही थी हम बहुत प्रेम करते हैं। रुक्मिणी ने कहा प्रभु नारद जी से, नारद जी ऐसी ऐसी दवाई दो जो हम बचे जाएं और हमारे बेऊ बचे जाएं। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों देवर्षि नारद ने कहा ठीक है चलो। फिर डाला झोली में हाथ और दवाई घोल दी। लो ये बताओ तुम्हारे सास हैं? सास? रुक्मिणी बोली हाँ हाँ है। तो ऐसा करो अपनी सास को बुला के लाओ।
और उनको ये दवाई पिलाओ तो वो तो चली जाएंगी, लेकिन तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। उसी समय मैया को बुलाया गया। मैया से कहा, मैया ये दवाई पी लो, देखो तुम्हारे बेटा को क्या हो गया है। रुक्मिणी ने कहा, मैया देखो तुम्हारे लाल को क्या हुआ है। मैया कहने लगी, क्या हुआ मेरे लाल को। मैया भी रोने लगी, मेरे लाल को क्या हुआ, क्या परेशानी है। देवर्षि नारद कहने लगे, मैया चिंता न करो, तुम्हारा लल्ला ठीक हो जाएगा, लो ये दवाई पी लो और तुम तो मर जाओगी, तुम्हारा लल्ला ठीक हो जाएगा। मैया कहने लगी, बाहर में जाइयो दवाई है। अरे मैं मर गई तो मेरे डोकर को कौन देख बेवारो है? पिए तो जे पिए जाको हथुए सो, मैं क्यों पियो। मैया ने भी मना कर दिया। देवर्षि नारद ने कहा, तुम्हारा पूरा घर ही ऐसा है, हम नहीं रुक पाएंगे, हम जा रहे हैं। रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए, कहा, नारद जी रुक जाओ ना, और कोई उपाय बता दो ना। देवर्षि नारद ने कहा, सुनो, क्या हमने सुना है कि तुम्हारी सौत भी है। रुक्मिणी ने कहा, कौन। के भगवान राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं। रुक्मिणी बोली, हाँ है तो भगवान, है तो हमारी सौत राधा। एक बात बताओ, माता बहनों को सौत से बहुत बड़ा जलन होता है। रुक्मिणी ने कहा, हाँ है सौत, हमारी राधा सौत रहती है, क्या करें बताओ। कहा, राधा बहुत प्रेम करती हैं भगवान को, और भगवान भी बहुत प्रेम करते हैं राधा को। ऐसो करो, ये दवाई राधा को पिला दो तो तुम्हारा जो कांटा है ना वो भी निकल जाएगा और भगवान भी ठीक हो जाएंगे। रुक्मिणी ने कहा, भगवान। नारद जी से कहा, अरे यही बात बहुत अच्छी बताई तुमने, चिंता ना करो, मैं अबे गई और अबे लौट के आई। मेरे भगवत प्रेमियों, रुक्मिणी लयन पयन भागती हुई गई मैया, दो चार तो पटके लग गई, भागती हुई पहुंच गई नारद जी के पास में। नारद जी के पास में पहुंच गई। नारद जी से कहा, मैं जा रही हूं। रुक्मिणी भागी, उसी समय राधा रानी के पास में पहुंची। राधा रानी उस समय मेरे भगवत प्रेमियों योग कर रही थी, योग साधना। राधा रानी को यूं ही थोड़ी कहा जाता है। राधा रानी योग कर रही थी, भगवान का चिंतन कर रही थी, साधन कर रही थी। उसी समय रुक्मिणी जाकर के जिस समय रोई है, राधा रानी की तुरंत आंखें खुल गई और कहा, अरे जीजी क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं। उसी समय रुक्मिणी ने कहा, जीजी बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ, अरे बताओ तो सही, क्या कष्ट पड़ गया। रुक्मिणी ने कहा, कुछ मत पूछो, क्या हुआ। तुम्हारे बे नहीं है, बे प्रेमी। हाँ हाँ कन्हैया, क्या। रुक्मिणी ने कहा, उनकी नबज नहीं चल रही है, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। राधा ने सुना, मेरे भगवत प्रेमियों पैरों तले जमीन खिंच गई। सोचने लगी, रुक्मिणी ये कैसी बातें कर रही हो। अरे भगवान को ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक मेरी श्वास है तब तक भगवान को कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे इतना कहा मेरे भगवत प्रेमियों, राधा रानी इतनी जोर से भागी, लयन पयन भागी राधा रानी, दो चार पटक लग गई और रोती हुई आ रही है राधा कि मेरे प्रेमी को कुछ नहीं हो सकता। जब तक मेरी दम में दम है तब तक मेरे भगवान को कैसे कुछ हो सकता है। आज मेरे भगवत प्रेमियों उसी समय राधा रानी पहुंच गई और जैसे ही भगवान को देखा, राधा रानी के आंसू नहीं रुक रहे। कहा, भगवान ये क्या हुआ, मेरे भगवान को कुछ नहीं हो सकता। देवर्षि नारद कहने लगे, राधा इसका एक परहेज है। क्या परहेज है, तुम भगवान से कितना प्रेम करती हो।
याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही नारद ने कहा कि भगवान से तुम कितना प्रेम करती हो, उसी समय देवर्षि नारद ने कहा तो राधा रानी ने कहा नारद सुनो मैं भगवान से कितना प्रेम करती हूं। अरे कोई माने ना माने मेरा प्रेम पुराना है, कोई माने ना माने। कोई माने ना माने मेरा प्रेम पुराना है। श्याम जी से मिलने को राधा कह रही हैं, याद रखना मेरे दोस्तों, श्याम जी से मिलने को मेरा दिल ये दीवाना है। राधा ने क्या कहा, गोपिन में ढूंढा उन्हें श्याम ग्वालों में पाए हो। ओ गोपिन में ढूंढा उन्हें श्याम ग्वालों में पाए। राधा कह रही है श्री राधा जी के हृदय में, श्री राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के याद रखना मेरे भगवत प्रेम जैसे इसने कहा राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। तुम प्रेम की बात कर रहे हो। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान का और राधा जी का पावक प्रेम था। पावक प्रेम, पावक प्रेम जानते हो किसे कहते हैं? पावक प्रेम वो होता है जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। प्रेम अनेकों प्रकार का होता है, लेकिन दो प्रकार का बताते हैं। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक तो स्वार्थ प्रेम होता है, स्वार्थ जो आज किया कल छूट गया, बात खत्म। एक प्रेम होता है ना, आज किया कल छूट गया। और एक पावक प्रेम वो होता है जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, जो राधा का और श्याम का था। वो पावक प्रेम था जो हनुमान का था और राम का था। हनुमान जी ने सीना चीर के दिखा दिया ना सीता राम को, ये पावक प्रेम ही तो था। बोलिए सच्चे दरबार की। आज राधा रानी से कहा लो तुम भगवान को प्रेम करती हो क्या? हाँ लो ये लो। घोल करके पुड़िया निकाली और नारद जी ने घोल के दे दी। ले राधा ये पी लो। ये क्या है? दवाई है, लो इसे पी लोगी ना क्या? हाँ तो तुम्हारे भगवान ठीक हो जाएंगे और तुम मर जाओ।
राधा ने कहा अच्छा कि हाँ, लाओ जल्दी दो, अगर नेक भी देर की तो मुझे बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, देव ऋषि नारद के हाथ से वो कटोरी राधा ने छीन ली, और जैसे ही छीनी तो जैसे ही होठों से लगाई, भगवान श्याम सुंदर खड़े हो गए, बोलिए कन्हैया लाल की, और राधा का हाथ पकड़ लिया। कहा राधे, राधा ने कहा हाँ कन्हैया तुम ठीक हो ना? क्या हाँ मैं ठीक हूं। तुम्हें ये भी मालूम है ये हलाहल विष है, ये नारद जी ने हलाहल विष खोल के दिया है। ऐसा करो तुम जाओ। उसी समय राधा रानी चली आई, रुक्मिणी वहीं पर खड़ी है। नारद जी से कहा तुम भी जाओ, नारद जी भी चले गए। अब तो रुक्मिणी नीचे गर्दन डाले पैर के अंगूठे से मिट्टी खोदने लगी। भगवान कहने लगे रुक्मिणी कुछ नहीं बोल रही। कहा रुक्मिणी हाँ एक बात बताओ, जिस समय नारद जी ने कहा था कटोरी में जो पुड़िया घोल करके दी थी, कहा था कि तुम मर जाओगी तो भगवान ठीक हो जाएंगे, तो तुमने क्या कहा था? बोलो बोलो। रुक्मिणी ने कहा था हमने जे कह दी कि हम मर जाएंगे तो भगवान को क्या होगा। भगवान ने कहा एक बात बताओ, जब तुम मर जाती तो हमारा क्या होता, अब हम तुम्हारा क्या करें। बोलिए गोविंद भगवान की। अब हम तुम्हारा क्या करें। कहा रुक्मिणी, राधा रानी इसे प्रेम कहते हैं, इसमें कभी कीड़े नहीं पड़े, स्वार्थ प्रेम नहीं हुआ, निस्वार्थ प्रेम था, वो प्रेम होता है। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, आज देवऋषि नारद तो चले गए, भगवान कहने लगे राधे, और मेरा प्रेम अटल है। रुक्मिणी हम राधा को आशीर्वाद देते हैं और तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राधा का और कृष्ण का प्रेम अमर रहेगा, और जहां भी तस्वीर मिलेगी वो राधा और कृष्ण की मिलेगी, मंदिर में मूर्ति मिलेगी तो राधा कृष्ण की मिलेंगी, रुक्मिणी कृष्ण का कोई मंदिर नहीं मिलेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। ये भगवान ने रुक्मिणी से कहा। रुक्मिणी, पति का फर्ज होता है कि पत्नी की इच्छा को पूर्ण करना, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे, लेकिन प्रेम तो हमारा राधा का अमर है और अमर रहेगा, अमर था। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। याद रखना, तुमने राधा कृष्ण की मूर्ति देखी है? रुक्मिणी कृष्ण की देखी है कहीं है? नहीं देखी ना। बोलिए सच्चे दरबार की। इस प्रकार से रुक्मिणी की परीक्षा भगवान कृष्ण ने ली।